गीता माँ की लाइब्रेरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। एसएन काबरा। ऐसा कहा गया है कि भगवान जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं जब जब अधर्म फैलता है उसका विनाश करने के लिए। भगवान स्वयं भी एक उद्देश्य लेते हैं, उसमें फल छिपा हुआ होता है। अधर्म का नाश करना। फल प्राप्ति के हिसाब से ही कर्म की योजना बनाई जाती है। भगवान द्वारा भी हम भी हमारा उद्देश्य पहले बना सकते हैं। हमारी परिस्थिति और चेतना को स्तर पर जिससे हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं उसे विवेकानुसार आगे बढ़ा सकते हैं। फल की इच्छा करने पर ही कर्म में गतिशीलता आवेगी। दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अकेले किया जा सके। हमारा जन्म भी दो व्यक्तियों का परिणाम है। हमारे कर्म में कोई न कोई हमारे साथ होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ प्रकृति भी होती है। हमारा कर्म निर्भरता के साथ आगे बढ़ता है, उसमें बहुत सारे बंधन होते हैं। हमारा कर्म स्वतंत्र नहीं होता है। एक बार हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके बीज अगर बो दिए हैं तो उनमें गतिशीलता आएगी ही। अब खास बात यह है, यहाँ पर मूल बात यह है कि फल एक उद्देश्य है जिसकी योजना बनाई जा सकती है। पहले फल की कल्पना करना, उसका उद्देश्य बनाना, उसका नियोजन फल की इच्छा अनुसार किया जा सकता है। यहाँ पर हम हमारे फल का बीज बोते हैं चेतना के स्तर पर कि हमारा कर्म स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसका परिणाम भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कर्म फल से हमको हटना पड़ता है या हमें हटा दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म फल की इच्छा मत कर, परंतु कर्म फल, कौन सा कर्म फल क्षणिक है और कौन सा कर्म फल लंबे समय के बाद परिणाम देगा, यह कोई आवश्यक नहीं है कि कौन से फल तक आप उसके साथ रहे या आपका उससे विभाजन हो जावे। हमें यह नहीं भूलना है, जिसकी योजना पहले से ही बनाई जा सकती है, परंतु कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। यह यथार्थ है, यह किसी शक्ति के हाथ में भी नहीं है। ये तो गतिशीलता का परिणाम है। चूंकि हमारा कर्म स्वतंत्र नहीं है, उसका फल भी हमारे हाथ में नहीं है, अर्थात कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। फल की इच्छा या कोई उद्देश्य हमारे हाथ में है जो कर्म करने के पहले ही किया जा सकता है।